देखेंगे वाया कन्वर्जेंस विद सम स्पेशल रिएक्शंस। अल्केन्स और एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज को हमने ऐसे कंपाइल किया है वाया कन्वर्जेंस so that all the methods of preparation and chemical properties are covered. Hello everyone, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें हमने एल्केन्स और एल्कीन्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को देखा है, लेकिन वाया कन्वर्जेंस आपको इजी हो रिएक्शंस को याद करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम एक नॉर्मल एल्केन से। कीटोन को अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो रेट जो आपको पता है बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। रेट 3 डिग्री पे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे कोई 3 डिग्री नहीं है। नॉर्मल हमारे पास जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कहाँ पे? 2 डिग्री पे। अब ये कार्बन और ये कार्बन क्योंकि सेम है, दोनों में एक जगह आप Br को अटैच कर सकते हो। नाउ वी हैव एल्काइल हैलाइड। क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जब हम एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्केन में? नॉर्मली हमारे पास दो रिएक्शन है। एक तो है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन, तो जैसे ही Br निकलेगा यहां पे रेडिकल बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर हम इस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं तो यहां से भी नंबरिंग सेम है, यहां से भी नंबरिंग सेम है, तो हमारे पास जो ये कंपाउंड है बेटा वो बनेगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सेम एल्काइल हैलाइड को मैं अगर ट्रीट करूंगा जिंक H पॉजिटिव के साथ, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस H पॉजिटिव का हाइड्राइड बनाएगा और जैसे ही वो अटैक करेगा Br निकलेगा, H बनेगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एल्केन। तो हमने एल्केन दो तरीके से बनाया। एक तो हमने जिंक HCl के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्शन की और वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू हमने एल्केन बनाया। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। नाउ अब अगर मैं सेम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करूं बेटा एक्वस KOH के साथ, हमारे पास 2 डिग्री है तो ये SN1 भी दिखा सकता है, SN2 भी दिखा सकता है। अब जो हमारे पास एक्वस KOH है, यहाँ पे जो OH माइनस है वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल और जैसे ही अटैक करेगा Br को बाहर निकालेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो कुछ ऐसा ऐसा सा मिलेगा। अब ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल्स हमेशा हमारे पास कीटोन्स देते हैं, तो मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकता हूं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकता हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम दे सकते हैं, PCC है हमारे पास, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, CrO3 acetone, or we can take strong oxidizing agents like KMnO4, K2Cr2O7, or we can take June's reagent chromium oxide plus H2SO4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो हमारे पास ये बनने वाला है ब्यूटेन 2-one। अब अगर मैं चाहूं इस ब्यूटेन 2-one को एल्केन बनाना, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास दो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। क्या? चलो मैं रिएजेंट लिखता हूं। एक तो है हमारे पास हाइड्रोजीन को जब हम बेसिक कंडीशन में हीट करते हैं, और जब हम जिंक मर्क्यूरी प्लस कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुल्फ किश्नर, और ये जो रिएक्शन है दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम? कार्बन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मैं चाहूं इसके बगैर भी कोई और रिएक्शन होगी, तो अगर हम डायरेक्टली रेड फॉस्फोरस को HI के साथ ट्रीट करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता। सो हमने सेम एल्केन को यहां पे भी बनाया, यहां पे भी बनाया और यहां पे भी बनाया वाया कन्वर्जेंस। देखो यहां पे हमने एल्कोहल्स के जो रिएजेंट्स है वो कवर हुए, यहाँ पे जो रिएजेंट है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कन्वर्ट हुआ, रिएजेंट कवर हुआ। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड को भी कवर किया, सो दैट देखो सेम एल्केन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वाया कन्वर्जेंस आपके जो रिएजेंट्स है वो भी कवर हो रहे हैं इसमें। एल्कोहल्स को देखेंगे। एल्कोहल्स को अगर मैं ट्रीट करूंगा H पॉजिटिव हीटिंग, यानी कि एसिडिक कंडीशन में इनको हीट करते हैं, तो आपको याद होगा कि E1 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन बनेगा, लेकिन हमें चाहिए एल्केन।
तो पहले जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एल्कीन बनेगा, ये जो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अगर मैं चाहूं इसको मैं एल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा फर्दर सिंपली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करके। तो देखो अब जो स्पेशल रिएक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूं इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए बेटा। देखो ये जो एल्केन है हमारे पास, अगर मैं इसको ब्रोमिनेशन करूं, क्योंकि जो उसकी रेट होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, और इसका मैं एक इक्विवेलेंट लेने वाला हूं। देखो यहां पे भी 3 डिग्री है और यहां पे भी 3 डिग्री है, तो एक पे हम रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेटा प्रोडक्ट है वो हमारे पास कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब अगर मैं इसको फर्दर एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा, जो कि रिएक्शन है हमारे पास E2 रिएक्शन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो एल्कीन देखने को मिलेगा। अब देखो आप बेटा इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, क्या आपको कोई ऐसा रिएजेंट याद आ रहा है कि क्या हम इस एल्कीन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सो रिएक्शन है, एक रिएक्शन ऐसी है बेटा, अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे, चाहे आप यहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करो या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो, क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंपली हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड सी है ये ब्रेक होगा, यहां से भी ऑक्सीजन लगेगा, यहां से भी ऑक्सीजन लगेगा। नो डाउट इसके हमारे पास 2 इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास यही होगा। देखो बेटा तो कन्वर्जन का बेटा यही फायदा है। यहां पे अब हमारे पास एल्केन है, इस रिएक्शन को मैं आगे लेके जाऊंगा। अगर हम फिर से इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब अगर इसको मैं ट्रीट करूंगा बेटा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि हमारे पास बल्की बेस है, नो डाउट यहां पे भी E2 एलिमिनेशन होगी, लेकिन बेटा लेस सब्स्टिट्यूटेड से H और H निकलेगा और Br यहां से निकल के हमारे पास जो एल्कीन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। अब मैं इस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही क्यों बनाना चाहता था, यहां पे इस एल्कीन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं, ये हमारे पास रिएजेंट होने वाला है, तो हमारे पास जो अल्कोहल है बेटा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से मिलेगा। अल्कोहल को अगर मैं फर्दर ट्रीट करूं हॉट KMnO4 के साथ, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ सी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं वापस एल्केन में। याद करो बेटा रिएक्शन हमारे पास रेड फास्फोरस HI है, ये किसी भी C डबल बॉन्ड O बियरिंग ग्रुप को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट एल्केन्स में विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी कार्बन एटम। यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब देखो हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं बेटा इस ब्यूटेनोइक एसिड को ट्रीट करूं, इस ब्यूटेनोइक एसिड को कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके रेडिकल जनरेट करता है, क्योंकि ये 3 कार्बन का रेडिकल है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के 6 कार्बन में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो एनहेक्सेन देखने को मिल रहा है, यहां पे एनहेक्सेन बनेगा। अब अगर मैं सेम इसी ब्यूटेनोइक एसिड को प्रोपेन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे पास रेडिकल जनरेट ना हो के प्रोडक्ट क्या हो, हेक्सेन के बदले प्रोपेन हो? क्या कोई ऐसी रिएक्शन आपको याद आ रही है? हाँ बेटा एक रिएक्शन ऐसी है जो कि है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन आपको कभी पूछा जाएगा कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं हम, जब आज जो है एनहेक्सेन है। क्या आपने रिएक्शन पढ़ी है? एनहेक्सेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में। ये हमारे पास है C4H8 बेटा। अगर आप देखोगे एक रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी पे लिख के होगी, अगर हम पायरोलिसिस करेंगे हेक्सेन की तो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ब्यूटीन, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्सेन की। तो इस तरह से अगर आप देखोगे हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखे और एल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन वाया कन्वर्जेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वी कैन कन्वर्ट द सेम हेक्सेन into alcohol, into corresponding aldehyde
or we can convert the same हेक्सेन इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास बेटा 3 ऐसे रिएजेंट्स है। आप रिकॉल करो जो पहले हमने कन्वर्जन पढ़ा था। एल्केन्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स में यूजिंग कॉपर इन 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एल्केन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में यूजिंग मॉलिब्डेनम और हीटिंग द मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस आर कवर्ड। तो इस कन्वर्जन में आपको एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देखने को मिला होगा। यहां पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा बेटा, अगर आप देखोगे ये जो एल्केन है, ये थोड़ा सा यहां पे फोकस करोगे, जो हमारे पास ये एल्केन है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में on free radical substitution reaction of this alkane, how many number of monohalogenated compounds कितने बनेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कार्बन है, एक तो ये है और ये है, क्योंकि ये और ये वाला सेम है, ये और ये वाला सेम है। तो यहाँ पे हेलोजन जो है बेटा या तो यहाँ पे लग सकता है और हेलोजन यहाँ पे लग सकता है। तो हमारे पास अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पे नहीं पूछेगा, सिंपली आपको पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट्स है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री, तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग स्टीरियो यहां पे 2 होंगे। अब देखो बेटा, जो ये पहला कंपाउंड आपने बनाया, क्या इसमें कोई कायरल, क्या इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन, क्या इसमें कोई कार्बन ऐसा जो विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और वी कैन से कायरल कार्बन, जिसको आप एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हो, यहां पे कोई नहीं है। तो इट मींस इसका एक ही बनने वाला है। अब ये वाला जो कार्बन है बेटा, अगर आप देखोगे, इट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इट मींस दिस सेंटर इज आवर व्हाट, एसिमेट्रिक सेंटर। तो हमारे पास जो यहां पे है, इसके हमारे पास कितने देखने को मिलेंगे, 2। सो 2 + 1 = 3। तो अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को इन लेंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको सिंपली पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मोनोहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड, तो अगर ऑप्शन में 3 होगा तो आपको 3 लिखना है, क्योंकि अगर आपको मोनोहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स पूछेगा तो आपको उस वक्त स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड करनी ही करनी है। अदरवाइज जब वो पूछेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को एक्सक्लूड करना है। अदरवाइज तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो हमारे पास 2 है, लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियो हमारे पास टोटल क्या है, 3। क्योंकि अगर इसके 2 है तो एक R कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, S कॉन्फ़िगरेशन का। तो हमारे पास टोटल जो है इंक्लूडिंग स्टीरियो 3 होंगे। ओके, नाउ इफ वी ट्रीट this ketone with methyl magnesium bromide, अगर आप देखोगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो मिथाइल है वो एज ए एक्ट न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो यहां पे जो रिएक्शन है बेटा, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे जब भी ब्रेक होगा तो ये O- में कन्वर्ट होगा और सिंपली वो, और जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां पे लगेगा, और यहां पे हमारे पास O- कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, OH में। अगर मैं ऐसा वाला एल्केन लूं और आपको बताऊं कि ये वाला प्रोडक्ट आप मुझे बताओ, यहां पे जो हमारे पास 3 डिग्री एल्केन है, क्या हम 3 डिग्री एल्केन को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में? एक रिएक्शन है बेटा, जब हम 3 डिग्री एल्केन्स को ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन में ये रिएक्शन दिखाता है और कन्वर्ट होता है डायरेक्ट एल्केन हमारे पास अल्कोहल में। अब जो ये वाला सबस्ट्रेट है बेटा, इसको आप थोड़ा सा ख्याल रखना, इस वाले सबस्ट्रेट को हम अब आगे लेके जाएंगे। अब जो हमारे पास ये वाला एल्कीन है, ये बहुत स्पेशल होने वाला है। लेट्स सी द एल्कीन पार्ट। सो लेट्स टेक द एल्केन फर्स्ट। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां पे मैं बेटा ब्रोमिनेशन करूंगा 2 डिग्री पे। तो अगर इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास E2 एलिमिनेशन होगी। तो एल्कीन जो है हमारे पास ये वाला होगा। अगर आप इस एल्कीन की तरफ देखोगे, क्योंकि 2H अपोजिट साइड है, तो इस एल्कीन को हम नाम देंगे बेटा ट्रांस एल्कीन।
क्योंकि इस वक्त मुझे एल्कीन्स की रिएक्शंस पे फोकस करना है। तो अगर मैं गिवन कंपाउंड को ट्रीट करूंगा KCN के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहां पे साइनाइड देखने को मिलेगा, एंड साइनाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइनाइड को मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट अगर मैं करूं बेटा रेड फॉस्फोरस HI के साथ, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किया किसमें, एल्केन में। अब अगर मैं इस को ट्रीट करूं ब्रोमीन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री पे क्या आएगा, Br आएगा। और अगर मैं इसको फर्दर अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करूंगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ एल्कीन ऐसा मिलेगा। ये है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। यहां पे स्पेशल रिएक्शन एक है। तो ये कन्वर्जन मैंने क्यों करवाया, देखो इस कन्वर्जन का मकसद क्या है। देखो यहां पे जो एल्कीन है वो मुझे ये देखने को मिला है, ठीक है। इस एल्कीन हम देखेंगे, मैं चाहता हूं यहां पे जो एल्कीन है वो मैं ये वाला बनाऊं। देखो यहां पे पॉसिबिलिटी थी 2 एल्कीन्स की, या तो यहां पे डबल बॉन्ड लग सकता है, या तो यहां पे डबल बॉन्ड लग सकता है, या तो बीटा एलिमिनेशन, या तो यहां पे बीटा H निकल सकता है, या तो यहां पे। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस रिएक्शन से। तो मैं चाहता हूं कि मुझे यही एक्सक्लूसिवली यही प्रोडक्ट मिले, तो क्या करें। देखो इस एल्केन को जब हमने ब्रोमिनेशन करवाई तो रेट जो थी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री थी। अब अगर मैं सेम क्लोरिनेशन करवाऊं, अब देखो बेटा क्लोरिनेशन कहां पे पॉसिबल है। क्लोरिनेशन अगर हम देखेंगे, क्लोरिनेशन की जो रेट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे, वो होती है 1 डिग्री पे बेटा 1 होती है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की 2 डिग्री हाइड्रोजन की 3.8 होती है, और 3 डिग्री पे कितनी होती है 5। तो अगर हम यहां पे रेट कैलकुलेट करेंगे, यहां पे हमारे पास 3 आएगी, यहां पे हमारे पास ये, क्योंकि ये 2 कार्बन सेम है, यहां पे 6 आएगी रेट, 3 + 3। यहां पे जो रेट है बेटा इस हाइड्रोजन की 5 आने वाली है। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे रेट 3.8 है, 3.8 इंटू 2 अगर हम देखेंगे वो ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू दीज टू। यहां पे इट मींस जो क्लोरिनेशन है हमारे पास, क्लोरिनेशन बेटा कहां पे होगी, इस वाले कार्बन पे। तो जब हम क्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनेगा। तो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो एल्कीन है अब ये पॉसिबल है, देखो कैसे। अगर मैं इसमें एल्कोहलिक KOH डालो तो यहां पे एल्कीन बनेगा, नॉर्मल E2 रिएक्शन। लेकिन मैं चाहता हूं ये वाला H निकले, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस है वो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, बल्कि बेस। यहां पे भी E2 रिएक्शन ही होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ये जो 2 एल्कीन्स है हमारे पास, इसकी रिएक्शंस भी हम देखेंगे बेटा, और इस वाले एल्कीन की रिएक्शंस भी हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो ये एल्कीन 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पे भी हम आएंगे। पहले आप ये वाला कन्वर्जन हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन 2 रिएक्टेंट, इन 2 स्पीशीज के पास वापस जाएंगे। तो अगर आप देखोगे मेरे पास एक एल्काइन है, मैं चाहता हूं इस एल्काइन को कन्वर्ट करूं ट्रांस एल्कीन में, और मैं चाहता हूं सेम एल्काइन को कन्वर्ट करूं सिस एल्कीन में। क्या कोई रिएक्शन है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एल्काइंस को ट्रांस एल्कीन में और सिस एल्कीन में। रिएजेंट लिखता हूं, आप गेस करो। जब हम सोडियम या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं, वहां पे हमें ट्रांस एल्कीन बनता है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा बर्च रिडक्शन।
और अगर हम रिएजेंट H2PD4 को लेंगे या हम रिएजेंट लेंगे H2PDBaSO4, यहां पे हमें सिस एल्कीन बनता है। ये वाला जो रिएजेंट है बेटा, इसका नाम है लिंड-लार्स कैटलिस्ट, और ये वाला जो रिएजेंट है बेटा, इसको हम बेटा बोलते हैं रोजनमंड्स। इस रोजनमंड्स कैटलिस्ट को हम एक और जगह यूज करते हैं एक्सक्लूसिवली। तो इस तरह से हमने एल्कीन को प्रिपेयर किया। हेलो एल्केन से हमने प्रिपेयर किया, हमने एल्काइन से इनको प्रिपेयर किया। Now see, if we treat this alkyl halide with Apos KOH, we get the alcohol. अब हमें पता है बेटा, अगर मैं अल्कोहल को हीट करूंगा अंडर एसिडिक कंडीशन तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फिर से एल्कीन होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो E1 एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगी। एक और रिएक्शन होती है बेटा जिसको हम E1CB एलिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट रिचार्ज स्पीशीज वो हमारे पास कार्बोनाइन वहां पे जनरेट होता है। अगर हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। E1 एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन बनता है। एक और है E1CB एलिमिनेशन, लेकिन वहां पे जो रिक्वायरमेंट है कार्बोनाइन बनने की, वहां पे लिविंग ग्रुप जो है वो बेटा पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर आप याद करोगे, अगर आपको एक रिएक्शन बेटा याद होगी, मैं इसको ब्रोमिनेशन करूं, ये रिएक्शन बहुत फेवरेट हमारी हो चुकी है अब, ब्रोमिनेशन। अब अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड को AgF के साथ ट्रीट करो, याद करो द नेम रिएक्शन, यहां पे जो नेम रिएक्शन है बेटा, अगर आपको याद आया होगा स्वार्ट्स रिएक्शन, तो यहां पे हमने बनाया बेटा फ्लोरोएल्केन। अब जो ये फ्लोरीन है ये है बेटा पुअर लिविंग ग्रुप। अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं एल्कोहलिक KOH के साथ, अब क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, या तो H यहां से निकलेगा या तो H यहां से निकलेगा। अब देखो अगर यहां से 1 डिग्री से निकलेगा तो यहां पे 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, क्योंकि F जो है F तो बाय इट्स ओन नहीं निकलेगा क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा, तो जैसे ही कार्बोनाइन यहां पे जनरेट होगा तब जाके फ्लोरीन निकलता है सेकंड स्टेप में। तो इट मींस अगर यहां पे कार्बोनाइन बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा जो कि लेस स्टेबल होगा, तो 1 डिग्री कार्बोनाइन, तो इट मींस हमारे पास यहां से जब डबल बॉन्ड बनने के चांसेस है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। और ये जो रिएक्शन है नो डाउट अगर आप देखोगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे रिएक्शन E2 हो रही है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरोएल्केन है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बेटा इसी को हम बोलते हैं E1CB। E1CB और भी चांसेस है E1CB, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप देखोगे पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो वहीं पे E1CB होगा। आपको बेटा ये देखना है E1CB के लिए सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट ये है कार्बोनाइन स्टेबल होना चाहिए। नाउ अब अगर इस एल्कीन को हम ओजोनोलिसिस करेंगे, अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे O3 वाटर और O3H2O2 तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेंगे। अब सोचो, ये तो आपको पता होगा ये हम कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ईथेन है, ईथेन से मैं एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं, या हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं ईथेन में, क्या कोई रिएक्शन है? इसे पहले हमने पढ़ी थी वुल्फ किश्नर, और वुल्फ किश्नर रेड फास्फोरस HI क्लेमेंसन्स रिडक्शन से हमारे पास एल्केन मिलेगा। अगर हम एल्केन को वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हम हीट करते हैं। अब अगर मैं मैंगनीज एसिटेट को हीट करूं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करूं रेड फास्फोरस HI के साथ, तो वापस एल्केन मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरे पास जो ये वाला एल्कीन है और ये वाला एल्कीन है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ दीज एल्कीन्स नाउ। दो एल्कीन्स अगर आप देखोगे, एक तो हमारे पास ये वाला एल्कीन है, सी। जो ये वाला एल्कीन है, अगर हम यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पे आ रहा है। और अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे जो कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा वो कहां पे आ सकता है? 3 डिग्री पे। अब जो ये वाला एल्कीन है बेटा, यहां पे जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है, वो रीअरेंज होके 3 डिग्री पे आ सकता है। इट मीन्स दिस एल्कीन कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक है। अब जो ये एल्कीन है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे आएगा, इस साइड से हम ब्रेक नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कार्बोकैटायन इसी साइड से ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इट मीन्स जो ये वाला एल्कीन है, ये रीअरेंज नहीं होगा। इसी एल्कीन पे फोकस करेंगे तो जो एल्कीन है ये रीअरेंज होता है। लेकिन हमारे पास कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं कि जो एल्कीन पे रिएक्शन करते हैं लेकिन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दोज रिएक्शंस फर्स्ट। अगर मैं इस एल्कीन को चाहता हूं कन्वर्ट करना इस वाले अल्कोहल में, इट मींस मुझे जो OH ग्रुप अटैच करना है वो टर्मिनल एल्कीन पे, टर्मिनल कार्बन पे चाहता हूं। इट मींस जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये रीअरेंज्ड नहीं है। दूसरा मैं अल्कोहल चाहता हूं वो ये वाला बन जाए, यानी कि जो OH ग्रुप है वो ये वाले कार्बन पे हो, जो कि फिर से हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं है। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट तब है जब हम एल्कीन की रिएक्शन करें लेकिन रिएक्शन यहां पे हो 3 डिग्री पे। और अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं, इट मींस रिएक्शन तो मैं एल्कीन की करवा रहा हूं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 3 डिग्री पे बन रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट रीअरेंज हो रहा है। यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं है। इन दो रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट नहीं हो रही और ये जो प्रोडक्ट है ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। क्या आपको आइडिया है कि जब भी हम एल्कीन्स की रिएक्शन करते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनता है या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनता है और अल्कोहल बनता है रीअरेंज्ड? याद करो, ये जो रिएक्शन है इसको हम बेटा नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसका रिएजेंट है BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। या तो अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन नहीं देंगे वहां पे आपको B2H6 देंगे। और दूसरे स्टेप में जो रिएक्शन है वो पेरोक्साइड्स बेसिक सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं चाहता हूं कि OH ग्रुप सेकेंडरी एल्कीन पे लगे और रीअरेंजमेंट ना हो, वो रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। वहां पे हम क्या लेते हैं? मर्क्यूरी in water followed by the demercuration। यहां पे आपको एक चीज बेटा याद जरूर रखनी है, जो यहां पे OH ग्रुप है वो OH इस वाटर से आता है और जो H है यहां पे वो आता है NaBH4 से। क्योंकि अगर आपको NaBD4 देंगे, डिट्यूरेटेड देंगे, तो यहां पे D लगेगा, ये ख्याल रखना है। और अगर आपको सिंपली रिएक्शन देंगे डाइल्यूट H+ यानी कि H पॉजिटिव इन वाटर, तो प्रोडक्ट कौन सा देखने को मिलेगा? ये वाला। अब देखो, इस पे भी अगर हम सेम रिएक्शंस
सेम रिएक्शन करने की कोशिश करें, हाइड्रोबोरेशन करेंगे, यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो था वो टर्मिनल साइड था। अब जो यहां पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो 2 डिग्री है यहां पे। तो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो प्रोडक्ट हमारे पास OH यहां पे मिलेगा। तो अगर आप देखोगे मैंने हाइड्रोबोरेशन से ये वाला प्रोडक्ट बनाया, जो कि हमें इस वाले सबस्ट्रेट से ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से बना था। आपको आइडिया आया होगा, क्योंकि ये जो एल्कीन है ये डिफरेंट एल्कीन है इससे। तो यहां पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ये वाला कार्बन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहां पे होगी। अब अगर हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन देखेंगे तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन जो होती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे होती है। अगर आप देखोगे ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड यहां पे था तो OH मिला यहां पे। अब यहां पे जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला है, तो अगर हम देखेंगे यहां पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोडक्ट, तो वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब अगर हम इसमें डाइल्यूट H पॉजिटिव देंगे, क्योंकि जब एल्कीन ब्रेक होगा H पॉजिटिव लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है ये फर्दर रीअरेंज नहीं होगा, तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट यही देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये तो प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ये मिलेगा, यहाँ पे 3 डिग्री वाला अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे भी 3 डिग्री वाला अल्कोहल मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन, ये दो रिएक्शन देखो प्रोडक्ट सेम मिल रहे लेकिन इनका मैकेनिज्म जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। इसका मैकेनिज्म अलग है, इसका मैकेनिज्म अलग है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके एक्सटेंशन है, थोड़े से डिफरेंट एक्सटेंशन है। अगर हम यहाँ पे डिटोरेटेड लेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या है। एल्कीन्स को हम आगे लेके जाएंगे, लेक्चर में देखेंगे।